आज हम लोग का जो समस्या है वो आधारित है समानुपात और व्युत्क्रमानुपात पे। अगर हम समझ जाते हैं समानुपात और व्युत्क्रमानुपात तो हम ऐसे सवालों को मात्र 2 मिनट में बना सकते हैं। 2 मिनट काफ़ी है इसको बनाने के लिए। ये सवाल देखिए आप कैसा है। 4 सवाल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये चारों सवाल को हम बारी बारी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से समझिए और इसी में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या समानुपात होता है और क्या व्युत्क्रमानुपात होता है। देखिए, किसी नगर में 8 क्विंटल कचरा होने पर वायु प्रदूषण 40% है। मतलब कितना? 8 क्विंटल कचरा हो रहा है तो 40% वायु प्रदूषण हो रहा है। और उसी नगर में कचरा कितना हो जाएगा कि मात्र 10% वायु प्रदूषण होगा। ये सवाल है। इसको बनाना एकदम आसान है। आप क्या यहाँ पे करेंगे? कचरा की मात्रा लिखेंगे यहाँ पे, कचरा की मात्रा, और यहाँ लिखेंगे प्रदूषण प्रतिशत में। क्या? प्रतिशत में। कचरा की मात्रा किस में है? क्विंटल में, तो लिखेंगे क्विंटल में, ऐसे लिख देंगे। और इस खाका को आप 2 खाका बना लीजिए। ऐसे 2 खाका बना लेंगे। और इस 2 खाका बन गया, आपका तैयार हो गया। और इस 2 खाका में इसको भर लीजिए। क्या? कितना दिया है? किसी नगर में कितना क्विंटल कचरा हो रहा है? कचरा 8 क्विंटल, तो 8 लिख लीजिए। और कितना प्रदूषण हो रहा है? प्रदूषण कितना हो रहा है? 40। तो 8 क्विंटल कचरा पे 40% हो रहा है। प्रतिशत अब 40 लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं है। और तो करा कितना कचरा होगा कि प्रदूषण 10% होगा। कचरा की मात्रा यहाँ पे मान लेते हैं x। मान लिए आप x मान लीजिए। x माना, x मतलब x कितना? तो क्विंटल में है तो x क्विंटल मान लिए। तो कितना % होना है कचरा? 10%, यानी 10। तो अब ये बताइए आप कि किसी नगर में कचरा बढ़ेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा कि घटेगा? कचरा बढ़ा देंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा कि घटेगा? कचरा बढ़ेगा। जितना कचरा बढ़ेगा प्रदूषण उतने ज़्यादा। तो एक राशि यानी कचरा के बढ़ने पर प्रदूषण भी बढ़ेगा, और कचरा घटेगा तब प्रदूषण भी घटेगा। तो जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरा राशि भी बढ़ता हो, ये भी राशि है और ये भी राशि है, तो एक राशि के बढ़ने पर दूसरा राशि बढ़ता हो तो समझ जाइए कि ये समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है। याद रखिएगा, एक राशि के बढ़ने पर दूसरा राशि बढ़ता हो तो उसको कहते हैं समानुपाती। क्या कहते हैं? समानुपाती। समानुपाती के बढ़ने पर दूसरा चीज बढ़ रहा है तो क्या हो गया? समानुपात। और समानुपात वाला जो क्वेश्चन होगा उसको कैसे बनाइएगा? एकदम इजीली बना सकते हैं उसको आप। आपको क्या करना है? वहां पे समानुपात वाला में क्या करना है? बट्टा में कर देना है। क्या करना है? बट्टा में कर देना है। यानी कि क्या करना है? 8/x कर देना है। ठीक है। अब बराबर कर देना है क्या? 40/10। ऐसे करके और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे आप समीकरण सॉल्व करते हैं वैसे कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो ऐसे आप यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। तो x वाला को हम रखेंगे बाएं तरफ और संख्या वाला को दाएं तरफ। तो ई इससे जब गुना हो जाएगा तो 40 × x हो जाएगा। तो 40x बराबर आई गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 8×2 80 हो गया। यानी कि आप कैसे कैसे किए हैं इसको समझने के लिए आप एक बार हम लिख देते हैं। क्या? 40 × x बराबर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग इसको 10 × 80 8 सॉरी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 80/40। क्या हो जाएगा? 80/40 कट जाएगा। ये कितना आ गया? 2। यानी कि कचरा 2 क्विंटल हुआ है। कचरा कितना हुआ है? 2 क्विंटल हुआ है। इसीलिए उसका प्रतिशत घट गया है, प्रदूषण भी घट गया है। कचरा घटा, पहले 8 क्विंटल हो रहा था, अब 2 क्विंटल हो गया तो कचरा भी घटा तो प्रदूषण भी घट जाएगा। तो याद रखिए, सवाल को ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, हमेशा के लिए ऐसे ही याद रखिएगा। आराम से कोई भी सवाल को बना सकते हैं आप। ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। ये क्या देखिए, किसी गांव में 15,000 हरे पेड़ थे। कितने पेड़ थे? 15,000। और उसमें मात्र वायु प्रदूषण कितना था? 15% वायु प्रदूषण था। मात्र 15% वायु प्रदूषण उसमें था गांव में। तो उस गांव में अभी पेड़ों की संख्या कितना हो गया है?
कितना कट गया बेचारा, क्या कितना % हो गया, कितना हो गया है कि वायु प्रदूषण 50% हो गया, बढ़ गया वो। तो आप जानते हैं पेड़ की संख्या बढ़ेगा तब प्रदूषण घटेगा, है कि नहीं है? पेड़ जितना लगाएंगे वायु प्रदूषण उतना ही कम होगा, है कि नहीं है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हरे पेड़ों की संख्या, क्या? हरे पेड़ों की संख्या, हरे पेड़ों की संख्या। और फिर यहाँ लिखेंगे क्या? प्रदूषण की मात्रा, प्रदूषण का प्रतिशत, कितना प्रतिशत हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग सीधे करेंगे क्या, इसका खाका फिर बना लेंगे। इस तरह से खाका हम लोग बनाएंगे, छोटा सा खाका बना लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं, दो पार्ट कर लेंगे हम लोग। अब बताइए कितना पेड़ों की संख्या है? 15,000 पेड़ों की संख्या हो रही है। तो प्रदूषण कितना हो रहा है? 15% प्रदूषण था। तो अब पेड़ कितना हो गया है? तो माना कि X पेड़ हो गया। कितना पेड़ हो गया? तो प्रदूषण कितना आ रहा है? 50%। याद रखिए, तो बात को समझिए, पेड़ की संख्या बढ़ेगा तो प्रदूषण घटेगा। तो स्वाभाविक है, व्युत्क्रमानुपाती है, एक के बढ़ने पर दूसरा घटेगा। तो ये एक दूसरे का दुश्मन हो गया, नहीं, पेड़ का दुश्मन है प्रदूषण, प्रदूषण का दुश्मन है पेड़, है ना? एक के बढ़ने से दूसरा घट जा रहा है ना? ये नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे जो राशि का वेरिएशन होता है, ऐसे जो बदलाव होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? व्युत्क्रमानुपाती। याद रखिएगा, व्युत्क्रमानुपाती। एक मिनट लिख देते हैं यहाँ पे, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती में एक राशि बढ़ता है तो दूसरा घटता है, और दूसरा बढ़ेगा तो ये घटेगा, और दूसरा घटेगा तो ये बढ़ेगा, है ना? ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। सीधी बात है, एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ऊपर से ऊपर गुना कर देते हैं और नीचे से नीचे गुना कर देते हैं। तो ऊपर से ऊपर गुना कीजिएगा तो ऊपर आपका पोर्शन यही ना है, ये वाला पोर्शन आपस में गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, और ये नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन ये वाला हो गया पोर्शन, इसको आपस में गुना कर दीजिए, है ना? तो 50 गुने x बराबर कितना हो गया आपका? 15,000 गुने कितना? 15। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आसानी से सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा सवाल। अब सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा आपका? x बराबर क्या जाएगा? x बराबर 15,000 गुने 15, अब बटा कितना हो जाएगा आपका? 50। 0 से 0 कट गया, अब काट दीजिए। 5 से कटने वाला है, हाँ, 5 तिहाई 15 कट गया। अब 15 तिहाई 45, कितना आ गया आपका? 4500। इसका मतलब जो पेड़ की संख्या जो है ना, अब कितना हो गया है? 4500 हो गया है। तभी तो पेड़ घटा है संख्या, तभी तो प्रतिशत बढ़ गया है, प्रदूषण बढ़ गया है कि नहीं है? फिर बदमाशी, अरे तो ऐसा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग डिसाइड कीजिए कि कौन सा है। आदमी है, यहाँ पे क्या है? आदमी। काम करने में लगा समय, काम करने में लगा समय, दिन की संख्या, दिनों की संख्या क्या है? दिनों की संख्या। चलिए तो काम कितना, कै गो आदमी है? 4 गो आदमी है। तो कै दिन में काम कर रहा है वो? 30 दिन में काम कर रहा है। 4 गो आदमी मिलकर, 4 गो आदमी मिला है तो कै दिन में काम किया है? 30 दिन में। तो कै करा, कितना आदमी हम लगा दें कि मात्र 10 दिन में काम हो जाए, 10 दिन में काम हो जाए, कितना आदमी लगा दें हम? क्या करें? कितना आदमी लगा दें? तो आदमी की संख्या यहाँ पता हमको करना है ना? तो आदमी की संख्या हमको पता ही नहीं है, पता करना है। तो अब बताओ, आदमी बढ़ेगा तो दिन घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। तो एक के बढ़ने में दूसरा घट रहा है, तो कौन सा होगा? समानुपाती हुआ कि व्युत्क्रमानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती वाला में क्या करते हैं हम लोग?
ऊपर से ऊपर गुना कर देते हैं और नीचे से नीचे गुना, ऊपर से ऊपर गुना कर देंगे और नीचे से नीचे गुना कर देंगे, इसको अलग गुना कर देंगे। ओके, तो ऊपर से ऊपर गुना करेंगे और नीचे से, तो इसको मान लेते हैं पहले एक्स, क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लिए। तो ऊपर से ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, 10 गुने एक्स। अरे भैया क्या बात है, 10 गुने एक्स, ठीक है ना बुआ, बराबर घटक ना निकल रहा अपने आप की बात है, ज़्यादा गुस्सा गया है। 10 गुने एक्स बराबर किधर कितना हो जाएगा बुआ, 30 गुने 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, एक्स बराबर 30 गुने 4 बटा क्या होगा 10 बटा में कर देंगे, कट जाएगा, ये कितना आ गया, तो दिक्कत समझ में आ गया कि नहीं आया। तो ये 12 आदमी मिलेगा तो काम को मात्र 10 दिन में ही कर लेगा। इतना आसान सवाल था। अगला सवाल भी देखिए क्या है, कराए क्या, 20 विद्यार्थीगण अपने विद्यालय में 80 पौधा लगाते हैं। कितना पौधा लगाते हैं, 80। तो यहाँ है विद्यार्थियों की संख्या, क्या है, विद्यार्थियों की संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे, विद्यार्थियों की संख्या है ना। और एक चीज क्या है बताइए, पौधों की संख्या, क्या है, पौधों की संख्या। अब यहाँ पे पौधा लगाया जा रहा है ना, लगा रहा है ना पौधा, तो आप पहले खाका बना लीजिए और तब बात कीजिए कि भैया ये बढ़ने वाला है, समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, डिसाइड करना पड़ेगा हम लोगों को। कितना विद्यार्थी था, 20। तो कितना पौधा लगाया है, 20 विद्यार्थी, 80 पौधा लगाया है। तो करा कितना विद्यार्थी, हाँ 75 विद्यार्थी हैं, तो कितना पौधा लगाएगा। तो मान लेते हैं हम लोग, क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं, माना। ओके, आप बताओ यहाँ पर विद्यार्थी जितना बढ़ेगा पौधा की संख्या बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। जितना विद्यार्थी आ रहा है सब पौधा लगा रहा है, तो विद्यार्थी जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा पौधा लेकर आएगा, उतने पौधा लगाएगा। तो विद्यार्थी की संख्या बढ़ने से पौधों की संख्या बढ़ेगी। तो एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है, तो समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, समानुपाती। समानुपाती होगा तो क्या होगा, बोलिए, बट्टा में करेंगे कि गुना करेंगे, बट्टा में, इसको करेंगे अलग और इसको करेंगे ये अलग। चलिए अब बराबर करेंगे, है ना। चलिए करते हैं हम लोग, आसानी से बना सकते हैं हम लोग इसको पहले रख लेते हैं इधर, 80 गुने एक्स, चाहे इसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसे नहीं है, इधर भी कर सकते हैं, बराबर 80 गुने 80 बटा एक्स। अब बाई क्रॉस में इसको इसे गुना होगा और ये इसे गुना होगा, इसे गुना करेंगे तो 20x बराबर कितना, 75 गुने 80 होगा। अब ये 20 जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 75 गुने 80 बटा 20, काटेंगे, 20 चौका 80 और 25 चौका 75 चौका कितना हो जाएगा, 300, है ना। 300 पौधे लगेंगे, है ना, ये ना है। ये सवाल आसानी से हम लोग बना लिए, कोई दिक्कत नहीं।